मैं नहीं कहता हूँ कि राजनीतिक पार्टियां बड़ी ड्रामेबाज होती हैं। ये राजनेता बड़े ड्रामेबाज होते हैं। ये सरकारें बड़े ड्रामेबाज होती हैं। मैं इसलिए कह रहा हूँ। वो झारखंड में खबर पड़ी आपने? छात्र आप देखते हैं कि आंदोलन कर रहे थे। उन पर आंसू गैस के गोले छोड़े गए, डंडे बरसाए गए, मारा गया, पीटा गया। और इसी तरह की घटना आप देखते हैं कि दिल्ली में हुई थी। जंतर मंतर की याद होगी आप लोगों को। और उसमें भी छात्रों को पीटा गया था, उनके ऊपर आंसू गैस के गोले छोड़े गए थे। और जितना प्रताड़ित कर सकते थे छात्रों को उतना किया गया था। वहां एनडीए की सरकार थी, यहाँ इंडिया गठबंधन की सरकार है। ये आप देखेंगे कि वहां विपक्ष बोल रहा था और छात्रों का सपोर्ट कर रहा था। यहां आप देखते हैं कि वो एनडीए यानी बीजेपी बोल रही है और विपक्ष चुपचाप सुन रहा है, ज्यादा यहां शामिल हो भी नहीं रहा है। तो आप देखेंगे कि झारखंड की राजधानी रांची में विधानसभा मार्च के लिए निकले प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच हिंसक टकराव हुआ। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर वाटर कैनन, आंसू गैस और लाठियों का भी इस्तेमाल किया। रांची सिटी के एसपी पारस राणा ने बताया कि इस घटना में 3 पुलिसकर्मी, 4 से 5 प्रदर्शनकारी मामूली रूप से घायल हुए हैं। और मैंने कहा ना कि बताइए, ये है नए भारत की तस्वीर। विश्व गुरु ऐसे बनेंगे, हम महाशक्ति ऐसे बनेंगे, विकसित ऐसे बनेंगे कि छात्र क्या शिक्षा की बात करें, आंदोलन करें तो उन्हें पीट दीजिए, मार दीजिए। जेपीएससी और जेएसएससी की परीक्षाओं को रद्द करने की मांग को लेकर स्टूडेंट प्रदर्शनकारी झारखंड विधानसभा तक मार्च निकाल रहे थे। वहां संसद तक मार्च निकाल रहे थे। प्रदर्शनकारियों को तितर बितर करने के लिए पुलिस ने पानी की बौछार की। हालांकि प्रदर्शनकारी अब भी मौके पर डटे हुए थे। उन्होंने कई बैरिकेड भी पार किए हैं। उन्होंने, आप देखते हैं कि पुलिस ने लाठीचार्ज किया और कई प्रदर्शनकारियों को लाठी लगी और वो घायल भी हुए। देवेंद्र महतो ने क्या कहा? तो इस मार्च में 9 दिन से अनशन पर बैठे स्टूडेंट लीडर देवेंद्र नाथ महतो भी शामिल हुए। उन्होंने दावा किया कि वो कटीले तारों की बाढ़ और बैरिकेडिंग पार करके आए हैं। झारखंड में सरकारी भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर विद्यार्थियों का आंदोलन जारी है। 10 अगस्त को प्रदर्शनकारी विधानसभा घेराव के लिए मार्च कर रहे हैं। और हर राज्य में हर जगह आप देखते हैं पेपर लीक होते रहते हैं, इस तरह की घटनाएं होती रहती हैं। वो किसी भी पार्टी की सरकार हुआ, ये देखने को मिलता है। इसीलिए तो मैं कहता हूं कि सब एक पे 11 हैं। इसी बीच कांकरोच जनता पार्टी के प्रवक्ता आशुतोष रांका ने मार्च का समर्थन करते हुए कहा कि हम सब आपके साथ हैं। वहीं झारखंड सरकार का कहना है कि उसने स्टूडेंट की करीब 98% मांगे मान ली हैं, लेकिन स्टूडेंट इस दावे को स्वीकार नहीं कर रहे हैं। सबसे बड़ा विवाद जेएसएससी झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन सीजीएल परीक्षा रद्द करने और पूरे मामले की सीबीआई जांच को लेकर है। देवेंद्र नाथ महतो ने मीडिया से बातचीत में कहा कि मैं भूख हड़ताल पर हूं, इसके बावजूद प्रदर्शन में शामिल होने आया हूं। मैं यहां एम्बुलेंस से पहुंचा और स्ट्रक्चर पर आगे बढ़ रहा हूं। उन्होंने कहा सरकार को अभ्यर्थियों की मांगे माननी होगी। सरकार आंसू गैस, वाटर कैनन का इस्तेमाल कर रही है, जो कि निंदनीय है। सरकार डर गई, कायर सरकार है। और सरकार जब जब डरती है पुलिस को आगे करती है। हम देखेंगे सरकार की आंसू गैस और लाठी में कितनी ताकत है। 3 राउंड सरकार से बातचीत हो चुकी है। अब उनसे कोई बातचीत नहीं होगी। अगर छात्रों की बात नहीं मानी गई तो सरकार की कुर्सी हिल सकती है। पुलिस ने क्यों किया लाठीचार्ज? ये रांची सिटी एसपी पारस राणा ने आंसू गैस दागने जाने को लेकर कहा कि 90% स्टूडेंट शांतिपूर्ण है, लेकिन 10% स्टूडेंट ऐसे हैं जो किसी की भी नहीं सुन रहे हैं। मैंने एक बात और आपसे कही है कि पुलिस का ज्यादा रोल नहीं रहता है। अब आप देखिए कि आम घर से निकले हुए लोग हैं पुलिस में जो है, वो आप देखिए सरकार की बात नहीं मानेंगे, सरकार हटा देगी। रोजगार से हाथ धोना पड़ सकता है, तो वो तो ऊपर से ऑर्डर फॉलो करते हैं, उनकी कोई गलती नहीं रहती है। वो बड़े मजबूर रहते हैं। उन्होंने बताया कि प्रदर्शनकारी बिजली पिछली 4 बैरिकेडिंग तोड़कर आगे बढ़ आ चुके हैं। उन्हें समझाने की कोशिश की गई, लेकिन आगे भी बैरिकेड तोड़ दिया गया, जिसमें 3 पुलिस वाले दबे गए। अभी भी पुलिस फोर्स को धक्का दिया गया और कुछ जगह पत्थर भी फेंके गए। फिर भी हमने 30 सेकंड तक कितना बल प्रयोग किया, लेकिन फिर संयम बरता। सभी स्टूडेंट हमारे भाई बंधु हैं। हम यही अपील करेंगे कि आप शांतिपूर्ण रहें। एसपी पारस राणा ने यह भी बताया कि 4 से 5 प्रदर्शनकारियों को मामूली चोटें आईं और जिन्हें एम्बुलेंस से अस्पताल भेजा गया। सरकार के साथ बातचीत में क्या हुआ? सरकार और आंदोलनकारियों के बीच रविवार को रांची स्थित स्टेट गेस्ट हाउस में बातचीत हुई और जिसमें 14वीं जेपीएससी झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन की प्रारंभिक परीक्षा रद्द करने और एक उच्च स्तरीय जांच कमेटी बैठाने की मांग पर सहमति बनी।
और आप देखते हैं कि आंदोलन का नेतृत्व कर रहे देवेंद्र नाथ महतो गुट के प्रवक्ता रविंद्र रवि ने बताया कि सरकार के साथ 14वीं जेपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा रद्द करने पर सहमति बनी और जेपीएससी की दोनों बैकलॉग परीक्षा 2023-2025 रद्द किए जाने और परीक्षाओं की सीआईडी ईडी रिटायर्ड जज से जांच कराने जाने पर सहमति बनी। रविंद्र रवि ने कहा कि स्टूडेंट्स परीक्षाओं की जांच सीबीआई से कराने की मांग पर अड़े हुए हैं। देवेंद्रनाथ महतो गुट के एक छात्र नेता रविंद्र पासवान ने पत्रकारों से कहा को बताया कि रविवार को हुई वार्ता में सरकार ने स्टूडेंट्स की लगभग सभी मांगों पर सहमति जताई, लेकिन कुछ मुद्दे अभी भी नहीं सुलझे हैं। उन्होंने कहा कि यह सरकार के प्रतिनिधि मंडल के साथ बातचीत का दूसरा दौर था, खासतौर पर 14वीं जेपीएससी बैकलॉग 2023 और जेपीएससी बैकलॉग 2025 परीक्षाओं को लेकर सरकार ने इन तीनों को रद्द करने पर विचार करने का फैसला किया। इसके अलावा सरकार ने टीडीपीएल एजेंसी की तरफ से आयोजित सभी परीक्षाओं की सीआईडी और ईडी जांच कराने का प्रस्ताव दिया। सुधारों से जुड़ी हमारी लगभग सभी मांगों को सरकार ने स्वीकार कर लिया। सिर्फ एक दो मुद्दों पर सहमति नहीं बन सकी, जैसे कि उम्र सीमा में छूट। तो वही बातें हो रही हैं। बाकी आपको क्या लगता है? मैंने नहीं कहा कि, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये राजनीतिक पार्टियां हैं भाई, ये सरकारें ऐसी होती हैं। वहां दिल्ली में उनकी थी, यहाँ इनकी है। वहां भी बच्चे कूटे गए, यहाँ भी बच्चे कूटे गए। बदला क्या? गजब है।